धन का आना और जाना, नित्य मरोगे ताचा। और दूसरा सुख क्या है? निरोग रहना। हमारा पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर कोई बीमारी लग गई तो वो सारा पैसा तो बेकार ही है, समझ लीजिए। तो जिसके पास निरोगी काया है, ये दूसरा सुख है। धन का आना जाना और निरोग रहना दूसरा सुख। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, जिसकी मिला हो। ऐसे मत सोच लेना कि श्लोक में केवल भार्या ही भार्या कहा है, पति के लिए कुछ नहीं कहा है। भाई अगर प्रिय पत्नी होगी तो प्रिय पति भी होना चाहिए। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वो मधुर भाषणी होनी चाहिए, मधुर वचन बोलने वाली होनी चाहिए। जिसके पास ये है, जिसके घर में, उसको तीसरा सुख है। चौथा सुख क्या है मनुष्य का? वश्यश्च पुत्रो, जिसके पास बस में रहने वाला पुत्र। माता पिता ने कहा बेटा ये कार्य करना है, और पुत्र कह रहा है अरे पिताजी तुम तो बोलते रहते हो हमेशा कुछ ना कुछ, ये काम नहीं होगा। ऐसे पुत्र का क्या करना? अगर उचित कार्य माता पिता आदेश करते हैं तो उसकी पूर्ति पुत्र को करनी चाहिए। तो बस में रहने वाला पुत्र जिसके घर में होता है। और अर्थ करी विद्या, ऐसी विद्या जिसके पास है कि जहाँ चाहे वहाँ पर बैठ करके अपना धन कमा लें। ऐसी अर्थ करी विद्या, ये 6 चीजें इस जीवलोक में मनुष्य के सबसे बड़े सुख होते हैं। तो जब 6 सुख हैं तो इस संसार में 6 दुख भी। जिसके पास ये 6 चीजें हमेशा कष्ट देती रहती है। कौन 6 चीजें? कुग्राम वास। ऐसे गांव में अगर हमारा निवास करना पड़े जिसमें न धर्म कृत्य होते और जिसमें सुबह से शाम तक गाली गलौज ही होते रहते हो, ऐसे ग्राम में अगर हमारा जन्म हो गया तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। धन्य है ये ग्राम जिसमें कि समय समय पर धर्म कृत्य होते रहते हैं। कुग्राम वासो, कुलहीन सेवा, और अपने से निम्न पुरुष की सेवा हमें करनी पड़े। भजन धीरे धीरे ऊपर वंदेगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे मन इंद्रियों का तू करता चला जा, 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 काबू में आएगा मन धीरे जा, सफल अपना आशा करता चला जा, टूटेगा आवागमन धीरे धीरे, टूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा। माँ जगत जननी जगदम्बा से यही प्रार्थना करता हूँ, जिसकी जो इच्छा है वो पूर्ण करे भगवती दुर्गा मैया। बोलो दुर्गा मैया की जय, सनातन धर्म की जय। शांति शांति शांति।
भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भक्त्यार्तिहं प्रणतकालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरक्षिते राजलक्ष्मी धर्मश्रेयाय वचसा यदगा क्या कथन सुन रहे हैं? कल के सत्र में हमने सुना किस प्रकार से हमें हरिवंश महापुराण की कथा को करानी चाहिए अपने घर में, है ना। और हरिवंश महापुराण को कराने से हमें क्या होता है? सुंदर संतति की प्राप्ति होती है। जिसमें किसके घर में संतान नहीं है उसको क्या होता है? संतान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? कोई नहीं बोल रहा, चुपचाप सब बैठे। संतान की प्राप्ति होती है। राजा जनमेजय को वैशंपायन जी कथा सुनाते हैं, कहते हैं राजन, संतान प्राप्ति हेतु हरिवंश महापुराण की कथा और संतान गोपाल नामक एक अनुष्ठान है। क्या है? संतान गोपाल नामक अनुष्ठान। जिसके जीवन में ये कमी है वो इसको जरूर करें। उसको करने के लिए क्या करें? ग्रंथों यानी शास्त्रों में जो समय बताया गया है और शास्त्रों में जो निर्धारित किया गया है उसी को ही सत्य मानना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण हमारा पास क्या है? बोला हमारा शास्त्र है, है ना। सबसे बड़े प्रमाण के रूप में हमारे वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है। वेद वेदांत भगवान ने गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम कार्य विधायिनी। शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए और शास्त्रों को प्रमाण मानते हुए ब्राह्मण से पूछ करके सुंदर मास पक्ष तिथि वार नक्षत्र ग्रहण योग
इन सबको जब ये अनुकूल हो जाए तब क्या करना चाहिए? यजमान को प्रातः काल उठ करके सुबेर उठते प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करते हुए क्या करना चाहिए महाराज? शरीर की शुद्ध या पंचगव्य, जिसको कहते हैं पंचगव्य, पंचगव्य का पान करें। और पंचगव्य का पान करते हुए यत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनम पंचगव्यात् दहत्यग्निरिवेन्दनम। इस प्रकार से हमने कोई भक्ष्य खाया होगा, अभक्ष्य खाया होगा, कुछ गड़बड़ करीले बोले जो हम लोगों ने लहसुन प्याज चाउमीन मोमो क्या प्रकार का आजकल नहीं होता, ये सारे भक्ष्य अभक्ष्य जो खाने योग्य नहीं ना, हर चीज भी अगर हमने खा ली तो इस पंचगव्य को पीने से वो सब जो भी हमने भक्ष्य खाया है उससे हमारे शरीर की इस पंचगव्य से वो ग्रहण करने से शुद्धि हो जाएगी। इसका भाव यहाँ पर ये है। और इस प्रकार से पंचगव्य गौमूत्र पी करके प्रायश्चित करते हुए शपथनी शुक्ल वस्त्र वर्णयानि शुभ्र वस्त्राधिधारणं कृत्वा संकल्पं कुर्यात्। सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन करके दोनों पति पत्नी क्या करें? बैठ ध्यान से सुना जा रहा है, बहुत अमूल्य कथन, बार बार नहीं होती जीवन में। दोनों पति पत्नी जो है सुंदर वस्त्रों को पहन करके और बड़े भाव से सुंदर आसन लगाते हुए सपत्नी को सपत्नी जो है यजमान ब्राह्मण के द्वारा क्या कराएं? संकल्प कराएं। संकल्प समझ रहे? ब्राह्मण देवता संकल्प बोलते हैं ना, तो संकल्प करते हुए यदि मास पक्षाद्विचार्य अमुक गोत्र अमुक शर्मा सपत्नी को हम, इस प्रकार से संकल्प बोलते हुए सपत्निकस्या जन्म कुंडल्याम अरिष्ट अनिष्ट स्थान स्थितानाम अमुक ग्रहाणाम। क्योंकि संसार में ना सबसे बड़ा प्रभाव है मनुष्य के ऊपर ग्रहों का। हाँ, जे भी देखा हमारा 24 घंटा जो छा जन्मपत्री लेकर जान लगा पंडित जी के पैतृ, कभी एक के पैतृ कभी है के पैतृ, है ना, सब लगे अच्छे। हम लोग भी थे आजकल या मुजफ्फरनगर तो तक जो छा 24 घंटा कतार लगी है यजमानों की जन्मपत्री। शास्त्री जी आप जन्मपत्री देखेंगे, जरा देख लीजिए मेरे ग्रह कैसे, सब क्या महाराज ग्रह खराब चल रहा है, कई को राहु केतु से केतु, कई को शनि, कई को बृहस्पति। वो जितने भी हमारे अनिष्ट स्थान में स्थितानाम अमुक ग्रहाणाम, जो भी ग्रह है जिस ग्रह के कारण हमें इस प्रकार का कोई कष्ट है या हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उन ग्रहों की शांति हेतु जो है संतान प्रतिबंधका नाम पूर्व जन्मार्जितम संतान प्रतिबंधकम दोषाणाम। पूर्व जन्म के द्वारा कृत कोई पाप होगा जिसके कारण जो है हमारे घर में संतान नहीं हो रही है, वो सारे पापों का शमन करने के लिए और ग्रहों की शांति के लिए जो है दीर्घायुष्य संतान प्राप्त्यर्थम श्री संतान गोपाल मंत्रस्या अनुष्ठानम कारयिष्ये। इस प्रकार से जो हरिवंश महापुराण में प्रसंग आया है उसी प्रसंग को आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार से अनुष्ठान करते हुए अभी तो नहीं आती समझ में आप लोगों का ओढ़ है जो हम संकल्प बोली, लेकिन यह विधा है यहाँ की। और इस प्रकार से संकल्प करने के बाद जो है विनियोग डालते हुए अस्य संतान गोपाल मंत्रस्या श्री नारद ऋषि अनुष्टुभ छंदः श्री कृष्णो देवता क्लीं बीजम नमः शक्ति पुत्रार्थे जपे विनियोग। इस प्रकार से विनियोग डालते हुए और आचमनी का जल जो है पात्र में छोड़ते हुए देवकी सुत गोविंद हृदयाय नमः अंगन्यास करें। अब अंगन्यास के क्या बोलता, आप लोगों ने कभी पूजा कराई होली कहीं ना रुद्राभिषेक भी कराई अपना घर पर या फिर मंदिर पर कराई के हाथ खड़ा करा दे रुद्री कराई गए ना, बड़ा बल कराई रुद्री छोटा गिरी है कराई के। तो जब रुद्राभिषेक हमारा ब्राह्मण देवता करौंदा
जब ब्राह्मण देवताओं के द्वारा रुद्राभिषेक होता है उस समय क्या होता है, ब्राह्मण अंगन्यास करते हैं। अंगन्यास क्यों करते हैं? हृदय का स्पर्श करते हुए, सिर का स्पर्श करते हुए, शिखा का स्पर्श करते हुए। ये अंगन्यास को मतलब क्यों है? अंगन्यास को मतलब ये हो दो कि जब हम कहीं भी देवता का निमित्त अंगन्यास करता, तैसे पहले पूजा से पहले जो अंगन्यास करता या भगवान का अभिषेक से पहले जो अंगन्यास करता, तो उस अंगन्यास को करने से उस देवता का जो स्वभाव है, उस देवता के जो गुण है वो हम पर आ जाते हैं। जैसे जिस भी देवता की हम पूजा कर रहे हैं उस देवता के गुण हम पर आ जाते हैं और हम देव रूप बन जाते हैं। हमारे अंदर सात्विकता अगर आ गई तो समझा हम देव रूप बनेंगे। और जब हमारा मन में तामसिक का भाव न, जब हम तामसिक बने हैं तो समझो हमारे अंदर देवत्व भाव समाप्त हो गए, राक्षसत्व भाव आ गया। समझी क्या आई? राक्षसत्व भाव आ गया। तो इसलिए अंगन्यास करते हैं। और अंगन्यास का भाव एक ये भी है कि देवो भूत्वा देवम यजे, हम वो देवता बन करके उस देवता को स्वयं वो देवता का स्वरूप मान करके अंगन्यास करें। और इस प्रकार अंगन्यास करते हृदय, सिर, शिखा आदि कवच और इस प्रकार से अंगन्यास करते हुए भगवान का ध्यान करें। और शंख चक्र गदा पद्मं दधान सूतिका गृहे अंके शयानं देवक्याः कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस खपर